से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत जो गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट जो उत्पादित प्रोडक्ट्स को एक स्टैंडर्ड के माध्यम से उसको चेक करने के बाद जो है तब दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है ये ISI मार्का जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट्स पर क्यों लगा होता है। तो ISI मार्का के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, ISI मार्का जो है, ISI मार्का का जो पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। इसका हिंदी में भारतीय मानक संस्थान होता है। इसकी स्थापना होती है 1955 में। उसके बाद इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। इसका कार्य क्या है कि इसका कार्य भारत में उत्पादित होने वाली वस्तुओं को उनके मानक के आधार पर 100% शुद्ध की गारंटी का सर्टिफिकेट प्रदान करता है। इसका जो कार्य है, देखिए इसका जो कार्य है इसका कार्य देखिए, ये जो ISI मार्का है ये ISI मार्का है और ये IS का मतलब होता है, ये IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। ये 4 अंकों में जो है इस तरह का जो है इस पर नंबर डिजिट दिया रहता है। उसके बाद जो है CML और इसके बाद जो है CML करके जो है इसके बाद आगे जो है 7 डिजिट का नंबर होता है। इसका ये नंबर जो है ये BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसका स्थापना होती है 1 जनवरी 1987 को ISI मार्का के द्वारा जो है ISI मार्का के जो इसी को और जो है कुछ जैसे यहाँ पर जो है हम यहाँ जो BIS का ये लोगो है और ये BIS का जो है स्थापना 1 जून 1987 को इसलिए किया गया क्योंकि जो गोल्ड, उसके बाद जो है सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर एंड सिल्वर जो है उस पर जो है आपको इस तरह का जो है मोहर जो है BIS का लगा हुआ रहता है। और ये गोल्ड को जो है 2000 ईस्वी में जो है और इसको 2005 में इसको इस पर जो है मोहर लगाने को अनिवार्य किया गया। तो ये BIS का मार्क है, इसका मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1987 को होता है। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर जो है ISI मार्का वाला जो प्रोडक्ट्स होता है, जैसे ISI मार्का तो आप समझ गए। उसके बाद जो है सबसे पहले ISI मार्का जो होता है इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसमें जो है ये ISI मार्का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम ट्यूबवेल का जैसे कि पाइप हम लेने जाते हैं या जो उसका और ये जो आपका टंकी हो गया जो पानी वाला जो टंकी होता है उस पर भी ISI मार्का लगा होता है। उसके इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होता है उस पर, और उसके बाद जो है जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट उपकरण होता है जैसे कि मीटर वगैरह जो बिजली का मीटर्स होता है, वायर्ड होता है, उस सब पर भी जो है क्या होता है ये ISI मार्का जो है उस पर लगा होता है। जैसे कि यहाँ पर जो सरिया होता है जिसको पुल बनाने या घर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इस पर भी ISI मार्का है। तो उसके बाद जो है जैसे कि आपका बैटरीज हो गया और उसके बाद जो है मेडिकल का जो इक्विपमेंट, मेडिकल में जो उपकरण जो है उपयोग किया जाता है उस पर भी ISI मार्का जो है ये ISI मार्का रहता है। उसके बाद जो है जो स्टील प्रोडक्ट होता है उस पर भी रहता है। उसके बाद जो है एल्युमिनियम का जो प्रोडक्ट होता है एल्युमिनियम का उस पर भी जो है ISI मार्का रहता है। अगर आपको एल्युमिनियम का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे जो कुकर होता है जिसपे खाना जल्दी पक जाता है सीटी के वजह से, गैस की वजह से, उसमें जो है उसके जो ढक्कन का जो ऊपरी वाला भाग होता है उस पर ISI मार्का का प्रयोग किया जाता है। और ये ISI मार्का को प्रयोग क्यों किया जाता है
उसके बाद जो है जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उस पर भी जो है, ड्रिंकिंग का जो बोतल होता है उस पर भी जो है आईएसआई मार्का रहता है। अब यहाँ पर आईएसआई मार्का क्यों लगाया जाता है? जब भी आप मार्केट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होता है या जो आपका जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उस पर जो है जब भी आप जाएं तो मार्केट जाएं तो आप जो है प्रोडक्ट को देख करके उसके बाद जो है उस पर आईएसआई मार्का का मोहर लगा हुआ है कि नहीं, ये जरूर देख करके ले। इससे आपको क्या होगा कि सामान में 100% की जो शुद्धता होती है उसका जो है सर्टिफिकेट जो है हमारे जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। और ये कैसे प्रदान किया जाता है? तो ये जैसे कि अगर मान लीजिए आईएसआई मार्का, जैसे इस सरिया को, इस सिंटेक्स का ये जो है यूनिटेक्स है, अगर मान लीजिए इस कंपनी को अगर देना है तो इस कंपनी को अगर देना है तो इसका जो है एक सैंपल जो है जो भारतीय मानक संस्थान है उसमें क्या किया जाएगा, उसमें जो है इसका एक सैंपल भेजा जाएगा। उसके बाद जितना भी स्टैंडर्ड लेवल होता है उस लेवल को पार करने के बाद जो है इसको एसआई मार्का जो है प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो है ये मार्का जो होता है मात्र 1 साल का होता है। उसके बीच जो है अगर कोई अगर चाहता है कि अभी जो है चेक अपना स्टैंडर्ड करवा लिए जो मानक है, भारतीय मानक है, और उसके बाद अगर चाहेंगे कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को ग्राहकों या क्लाइंट्स के बीच जो है प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बराबर जो है आपको बीच बीच में चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है इसका जो वैलिडिटी होता है मात्र 1 साल का ही होता है, और 1 साल के बाद पुनः उसको रिन्यूअल जब करवाया जाता है तो करवाया जाता है तो फिर उसका जो है उसको चेक किया जाता है। उसके बाद ही फिर इसको आईएसआई मार्का जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट है आईएसओ। आईएसओ क्या होता है? तो आईएसओ जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 23 फरवरी 1947 को होता है, और ये गैर सरकारी संगठन है। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएसओ का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसमें 162 भारतीय सदस्य हैं, और इनका कार्य भारत के जो भी संस्थान या औद्योगिक जो उत्पादन कंपनी है उस कंपनी का जो मानक है उन मानकों के द्वारा जो है, जो अगर मान लीजिए आईएसओ, इसका मतलब होता है हिंदी अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन होता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी या संस्था अगर जो है ये आईएसओ मार्का जो है अगर लेना चाह रहा है तो उसका जो है सबसे तो पहले जिस तरह से हमने आईएसआई मार्का को हमने देखा कि प्रोडक्ट्स का सबसे पहले उसका सैंपल का एनालिसिस किया जाता है। जितना भी स्टैंडर्ड्स का जो लेवल होता है उस लेवल को पार करने के बाद वो सर्टिफिकेट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उसको दिया जाता है। तो ठीक उसी तरह जो है ये आईएसओ जो है ये क्या करता है कि कोई अगर संस्था है उस संस्था में मान लीजिए अगर एजुकेशन वाला संस्था है, उस संस्था को अगर मान लीजिए उसमें अगर आईएसओ अगर सर्टिफिकेट अगर दिया जाता है तो वो संस्था जो है एक स्टैंडर्ड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स हैं, इस स्टैंडर्ड्स का जो लेवल्स हैं उस लेवल्स को पार कर रहा है कि नहीं, और उसको पार कर रहा है तो ये आईएसओ मार्का जो है दिया जाता है। अब इस आईएसआई और आईएसओ में अंतर ये है कि ये क्या करता है, तो वो सिर्फ जो जितना प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सिर्फ भारतीय मार्केट के अंदर ही क्या करता है, समेट करके रखता है। और उसके बाद जो है ये आईएसओ जो है ये क्या करता है कि कोई कंपनी या संस्था है उस संस्था को जब ये आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है तो ये भारत के साथ साथ जो है दूसरे कंट्री में जो है ये जाने के लिए या रोजगार के लिए उसको एप्रिसिएट कर रहा है किसी व्यक्ति को कि नहीं, या उस प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को वो दिया गया है वो दूसरे कंट्री में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं अपना प्रोडक्ट का। तो इसके लिए जो है ये आईएसओ जो है प्रोवाइड किया जाता है।
और उसके बाद जो है इसका जो है बहुत सारा जो है इसका फैक्टर्स हैं, जिसको अगर आपको हम बताना चाहेंगे, सॉरी उधर जो हमने देखा कि जो BIS था, हम उसको थोड़ा BIS था, वो BIS क्या करता है, तो BIS जो है वो हॉल मार्का जैसे सोना और या चाहे सिल्वर अगर खरीदेंगे तो उस पर हॉल मार्का रहता है, वो BIS क्या करता है, वो हॉल मार्का का जो है एक चिन्ह के रूप में जो है उसको 1 जनवरी 1987 को स्थापित किया गया, उसी में जो ISI मार्का उसी में संशोधित करके। उसके बाद जो है ये ISI मार्का जो है ये गोल्ड के लिए जो है 902 जो है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड किया जाता है गोल्ड जो सोना जो मेटल्स होता है उसके लिए 92 ISO 9202। उसके बाद जो है एक और है नंबर, इसमें आपको हम बताना चाहेंगे जो 22,000 ISO 22,000 करके अगर लिखा रहेगा तो ये जो है जो भी मिल्क्स या जो डेयरी होता है उस पर जो है या जो दही होता है उसके जो डब्बे होते हैं उस पर भी जो है इस तरह का जो है लिखा होता है ISO 22,000। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या है, तो एग मार्क क्या होता है, एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग अर्थात कृषि का बाजार। इसमें जो है एग मार्क का प्रचलन क्यों और कैसे हुआ, देखिए कृषि एवं किसान विभाग मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1937 में एक्ट 1986 के तहत जो है इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। उसके बाद जो है इसका जो कार्य है, इसका कार्य 213 खाद्य पदार्थ जैसे कि दाल हो गया, अन्य सब्जियां या 100 अन्य सब्जियां और 100% शुद्धता की गारंटी या जो भी गारंटी का ये मार्क क्या करता है, चिन्ह प्रदान करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उसके बाद नोट यहाँ पर जो है केंद्रीय लेबोरेटरी नागपुर में है। देखिए ये जो है, और ये देखिए आप एक मार्क जो है ये घी भी जो है आता है। उसके बाद जो है एग मार्क का ये सिंबल है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एग मार्क जो है यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में एग मार्क लिखा हुआ। तो एग मार्क जो है जो भी एग्रीकल्चर अर्थात जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट्स बनाया जाता है या एग्रीकल्चर के माध्यम से कहीं न कहीं जो है वो बनाया जाता है, तो इस पर जो है ये मार्क जो है दिया जाता है। इसके बाद जो है एक चीज़ और हम बताएंगे कि जो एग्रीकल्चर का जो भी इक्विपमेंट या उपकरण होता है एग्रीकल्चर के कार्य में जो भी आता है उस पर भी जो है बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होता है उस पर जो एग मार्क लगा होता है। उसके बाद जो है जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो खाद होता है उस पर भी या जो केमिकल्स होता है उस पर भी जो है या खरपतवार नाशी जो होता है उस पर भी जो है इस तरह का जो है एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये फसाई या FSSAI ये जो है ये जारी किया जाता है। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसका प्रभाव जो है इफेक्टिव ये 2011 में हुआ। इसका क्षेत्रीय कार्यालय 6 है। उसके बाद जो है इसका कार्य क्या है, देखिए केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन ये खाद्य सुरक्षा का जो नियम है या निर्देश है उसके तहत बनाया जाता है और ये विज्ञान स्तर पर जो है क्या करता है, ये इसको बनाने का निर्देश देता है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जितने भी चॉकलेट्स वगैरह हो गया जैसे कि पार्लेजी हो गया, उसके बाद जो है उसके बाद आपको बताएं आपको हम बिस्किट हो गया, उसके बाद जो है जो मसाला वगैरह होता है उस पर जो है ये फसाई जो है ये लिखा रहता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं
वो प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक इसमें जो है ये अच्छा प्रोडक्ट है, और ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। उसके बाद फसाई, फसाई का जो मतलब होता है फूड सेफ्टी, अर्थात जो भोजन हम जो खाद्य पदार्थ हैं वो सेफ्टी के लिए एक क्या करता है स्टैंडर्ड जारी करने का अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात प्राधिकार या अधिकार होता है। फूड, तो फसाई का मतलब होता है एफ से हो गया फूड, एस से हो गया सेफ्टी, और एंड एस से स्टैंडर्ड, और ए से अथॉरिटी हो गया, आई से इंडिया हो गया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक मानक तैयार। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है जिसको लेवल कहा जाता है, एक लेवल होता है, उस लेवल को पार करने के बाद जो है इसमें भी क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हैं एक मानक जो है तैयार किया जाता होगा कि इस प्रोडक्ट का ये लेवल जो है पार करने के बाद ये प्रोडक्ट 100% शुद्ध माना जाएगा, या ये प्योर है, 100% प्योर है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड के तहत आता है। उसके बाद जो है आप एक और वर्ड्स आप देखते होंगे जैसे कि मसाला वगैरह पर HACCP होता है, HACCP होता है। तो इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पी से पॉइंट हो गया। ये आपका मसालों वाला जो पैकेट्स होता है उस पर आप जब देखिएगा फसाई के नीचे ही रहता है या उसके सामने भी हो सकता है, तो ये इस तरह का जो है लिखा रहता है। उसके बाद जो है ये क्या करता है, तो भोजन या खाद्य पदार्थों को सुरक्षा के खतरों से जोखिम को से बचाने के लिए जो है खाद्य उत्पादकों के लिए सुरक्षित उत्पादन का आश्वासन देती है कि आप जो है प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से जो है आप प्रोडक्शन कीजिए। तो ये इसके लिए HACCP होता है। उसके बाद जो है और ये फसाई जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि छोटा बड़ा जो भी खाने पीने वाला जो वस्तु होती है प्रोडक्ट्स होता है उस पर आता है। जैसे कि हम जो ड्रिंकिंग, जैसे कि मैंगो जूस हो गया या मैंगो जूस हो गया, उसके बाद जो है और भी जो पेय पदार्थ होता है उस पर भी जो है ये फसाई का ये फसाई जो है क्या करता है, ये प्रोटेक्शन इस प्रोडक्ट्स पर देता है ताकि जो इसका जो क्लाइंट या कस्टमर्स इसको यूज करे तो किसी तरह का इफेक्ट ना हो, चाहे वो फिजिकल किसी तरह का इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट में है FPO। इसका मतलब होता है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ये कौन जारी करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद ये प्रभाव में 1955 में आया। इसका कार्य क्या है, स्वच्छ भोजन और साफ सफाई पर्यावरण से संबंधित। ये FPO जो है ये फसाई से पहले जो है आया हुआ था, और अब तो इसका जो है मान्यता, ये जो भी सब्जियां थी या जो फ्रूट्स था उससे जो प्रोडक्ट्स बनाया जाता था। देखिए ये FPO का जो ये लोगो हो गया, ये आपको जो है जैसे जाम हो गया या केचप हो गया, जैसे टमाटर से जो चटनी जो तैयार किया जाता है लाल चटनी, वो एक स्वच्छ भोजन है या नहीं, या एक सही पर्यावरण में इसका निर्माण हुआ है कि नहीं, कि कचरा वाली जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है इसका निर्माण हुआ है। तो इसका क्या करता है, ये फ्रूट और प्रोडक्ट ऑर्डर जो है ये इसका जो है गारंटी देता है कि नहीं, ये अगर किसी को अगर ये लोगो अगर मिल जाता है तो ये कहीं ना कहीं इसके जो फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर है उसके तहत जो है इसको जांच करने के बाद ही क्या किया जाता है, ये FPO जो है ये लोगो प्रोडक्ट को प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिलता होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट, आप जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इसका मतलब होता है शाकाहारी और ये मांसाहारी होता है। तो आप जो है मांसाहारी का मतलब ऐसा नहीं कि मांस ही उसमें मिला हो, लेकिन ये जो चर्बी होता है उस सब से भी क्या होता है बना होता है, जैसे मांसाहारी बना होता है। तो आपको जो है ये इस तरह का लोगो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलेगा। तो ये इसका मतलब होता है, ये जो ब्लू वाला है, ये ग्रीन वाला है, इसका मतलब होता है ये शाकाहारी चीज़ों से बनाया गया है।
उसके बाद अगर नॉन वेजिटेरियन होता है तो इसका मतलब मांसाहारी चीज़ों से इसका प्रोडक्ट्स किया गया है। तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है इस प्रोडक्ट्स में। जब प्रोडक्ट्स का जब हम लोगो जब समझ रहे हैं तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर इस तरह का लोगो दिया रहता है, तो शायद हम इस चीज़ को हम नहीं अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ जाइए। ये जो ग्रीन वाला है ये वेजिटेरियन होगा, इसका मतलब मांसाहारी होता है, और नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है मांसाहारी। वेजिटेरियन प्रोडक्ट, जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट होता है ये शाकाहारी चीज़ों से बनाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट्स होता है वो मांसाहारी चीज़ों से बनाया जाता है। तो ये इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट है इको मार्क क्या होता है। इको मार्क इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है BIS के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। BIS का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ये मानक ब्यूरो इसका हिंदी नेम हो गया। उसके बाद ये प्रभाव में कब आया, 1991 में, और ये स्वच्छता पर्यावरण स्वच्छता के लिए यह चिन्ह जारी किया जाता है। जैसे ये घड़ा हो गया, ये घड़ा का सिंबल है, और घड़ा से किसी तरह का पोल्यूशन नहीं निकल रहा है, पोल्यूशन नहीं निकल रहा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ इको मार्क का मतलब कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट पर किसी तरह का जो है ध्वनि जो पर्यावरण प्रदूषण का किसी तरह का खतरा नहीं है, या किसी तरह का पर्यावरण प्रदूषण होने का इसमें डर नहीं है। तो इसके लिए इको मार्क जारी किया जाता है। ये 1991 से ये प्रभाव में आया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स ये जारी किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका देखिए भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, अर्थात ये नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स होता है, ये इस स्टेज स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो है इमिशन होता है। यहाँ पर इमिशन होगा, इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स, उत्सर्जन के तहत जो है ये स्टैंडर्ड जो है तैयार किया जाता है। उसके बाद न्यू मोटर्स व्हीकल्स में इस तरह का जो है ये स्टिकर्स लगा होता है। उसके बाद जो है ये प्रदूषण वाला जो है, जैसे कि इसका जो ध्वनि इसका जो है प्रदूषण का बहुत जगह जो है क्या होता है, पहले का जो बाइक जो BS4 था, BS4 की अपेक्षा जो है BS6 BS का मतलब होता है, BS का मतलब भारत स्टेज 6 तक जो है क्या हुआ, ये ध्वनि प्रदूषण को, ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ये नॉन पोल्यूटिंग या प्रदूषण को कम करने के लिए पहुंच गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ये नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स ये जो लाइसेंस या सर्टिफिकेट जो दिया जाता है ये मात्र 1 साल का ही होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अभी का जितना भी बाइक्स आता है वो जो है BS6 है। BS6 का मतलब ये हुआ कि ये प्रदूषण जो है बहुत कम मात्रा में क्या करता है, छोड़ता है धुआं के रूप में। उसके बाद जो है पहले वाला जो BS4 शब्द था वो बहुत ज़्यादा जो है साउंड भी करता था और ध्वनि वो उसका धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता था, जिसकी वजह से अब उसका साउंड भी बहुत जो है बहुत कम कर दिया गया। उसके बाद जो है उसका जो धुआं जो है वो भी जो है बहुत कम कर दिया। उसके बाद जो आप 4 चक्का में जो है किस तरह से आएगा, देखिए 4 चक्का में सबसे तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो एक आपका नॉक्स ट्रैप होगा, अर्थात ये जाल है और ये जाल इस टाइप से है कि इसके धुआं को जो है ज़्यादा बाहर जो है क्या होगा, नहीं आने देगा। उसके बाद जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, इस कंट्रोल यूनिट की वजह से जो है इस धुएं को और जो है क्या करेगा, प्योर करके जो है क्या करेगा, फिर इसको बाहर निकालेगा। उसके बाद यहाँ पर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है, इस फिल्टर की वजह से क्या होगा कि और डीजल का जो भी कचरा वगैरह सब जो होता है उसको फिल्टर्स करके या धुएं को फिल्टर्स करके जो है क्या होगा कि बाहर निकालेगा। तो ये है भारत BS6 का मतलब कि भारत स्टेज 6
तक पहुंच गया है, और पहुंचने की वजह से जो है क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद जो है ये नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स का जो सर्टिफिकेट होता है ये मात्र 1 ईयर का होता है। और इससे क्या होगा कि जो ध्वनि, और ये बाइक्स वगैरह सब में लगा, अभी जितना भी बाइक्स आता है उस बाइक में BS6 आ रहा है, और BS6 जो है पोल्यूशन को कम करेगा। इसकी वजह से जो है ये BS6 लाया गया है, और BS4 के मुकाबले कम। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको जितना हमने बताया उसमें से बताया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।